लेकिन अरे भाई, इससे अच्छा आता है एक और लॉन्ग डिस्कशन में। एरिन मोरियार्टी को जानते हो भाई? कौन है? देख ले, फेस से जो जानते दी ही बॉयज होंगे। देखे हो? हाँ दी बॉयज देखे हो? हाँ देखा। उसमें जो अच्छा, अपनी ये समझ है गए। स्टार। स्टार वाली, हाँ हाँ हाँ। हाँ। क्या स्टारलाइट नाम था, स्टारलाइट पता नहीं, स्टारलाइट शायद से। स्टारलाइट। ये सोशल मीडिया छोड़ चुकी है हर जगह से, क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना बुली कर दिया है सोशल मीडिया पे इसे। इसने कहा कि छोड़ो यार, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तुम लोग सब कमीने हो, मुझे यहाँ इतना हैरेस किया गया है कि अब मुझे अपना शक्ल भी नहीं दिखाना लोगों को। ओके, अंडरस्टैंडेबल। बात एक्चुअली ये है। बट क्या, किस बात पे बुली किया? बुली करने का रीजन ये है भाई कि याद होगा सीजन 1 में जब ये आई थी तो बहुत ज्यादा नेचुरल लुक था, क्यूट सा फेस था, सुंदर दिखती थी। धीरे धीरे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जानते ही जो भाई, नाक ऐसा होना चाहिए, ओंठ ऐसा होना चाहिए, इसने इतना सर्जरी करवाया अपना। लेकिन ऐसा बहुत लोगों का कहना है एलिजिडली कि इसने कोई सर्जरी नहीं कराई है, बट यार डिफरेंस साफ साफ दिखाई देता है कि ये इतनी अजीब दिखने लग गई। अभी उसका कोई रिसेंट फोटो एक सर्च मारो भाई, जनरली सर्च मारोगे तो उसका पुराना फोटो आता है एरिन मोरियार्टी का, एक रिसेंट वाला कोई सर्च मार के देखो, खुद कहोगे कि ये क्या हो गया भाई, चेंजेस वो इतना। तो पहले से ही इतनी अच्छी दिखती थी, तो वाई एक्चुअली बहुत चेंज आ गया है। यस, हम दिख रहा है वो जो तुम प्रोपोर्शन वाला बात कर रहे हो ना, हाँ, वो दिख रहा है एक्चुअली। नाक थोड़ा सा ये हो गया है, नाक थोड़ा ज्यादा खड़ा हो गया है, एंड चीक्स वीक्स थोड़ा यहाँ से गायब, ये चीज ज्यादा उठ गया है, ये पार्ट। या आई कैन सी। अब पता नहीं वो मेकअप से है या मतलब सर्जरी से, बट या आई कैन सी द डिफरेंस, आई कैन सी। तो अब ये चीज जब से, अब मतलब जो पुराने टाइम से फॉलो कर रहे होंगे भाई दी बॉयज सीजन 1 से, लोग फॉलोअर बन जाते, फॉलो कर लेते, तो वो ट्रांजिशन को देखे थ्रू आउट दी ईयर्स, ये जैसी आई थी और अब ये कैसे दिखने लग गई। तो जनरली एरिन मोरियार्टी के पोस्ट के कमेंट्स में सब उसका मजाक उड़ा रहे होते थे कि भाई इन लोगों को बस खुद को बर्बाद करना होता है, ठीक ठाक शक्ल रहता है, फिर ये लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, फिर वो बिगाड़ लेते हैं, फिर अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं, जो कि हो गए ये गायब। जब खुद को इतना बर्बाद कर लोगे तो लोग तुम्हें एक टाइम के बाद देखना पसंद नहीं करेंगे। अब ये चीज वो कही कि ये मेरे मेंटल हेल्थ पे असर डाल रहा था, मैं छोड़ के जा रही हूँ, भाड़ में जाओ तुम लोग। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या रहा पता है भाई, किसी को भी एम्पैथी फील नहीं हो रहा, लोग उल्टा बोल ही रहे हैं कि बर्बाद एक तो तुम खुद करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट तुम खुद डालो, अब कोई चीज उसको पॉइंट आउट कर दिया तो वो चीज तुम्हें लग जा रहा है बुरा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे तुम्हें ही फिट करना था अपने शक्ल को, लोग तो ऐसे ही पसंद कर ही रहे थे। मतलब इसमें तो कैसे बोले कि मतलब दोनों साइड का जो है ना बात जो है वो काइंड ऑफ फिट बैठ जाता है। ऐसे वो भी सोशल मीडिया छोड़ना, अगर कोई इतना बुली करता है तो जैसे हम लोग वही बात भी कर रहे थे, रियल लाइफ और रील लाइफ, तो मतलब रील या फिर अभी के लिए सोशल मीडिया लाइफ, तो सोशल मीडिया लाइफ को हम छोड़ दिए तो रियल लाइफ में हमको ऐसा कुछ हेट नहीं मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, तो उसका पॉइंट जस्टिफाइड है। लेकिन लड़का लोग बोल रहे हैं, लड़का इन द सेंस ऑडियंस लोग का पॉइंट भी जस्टिफाइड है काइंड ऑफ, क्योंकि वो लोग भी उसको देख रहा है, कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड है, ठीक है, एंड शी इज पुटिंग आउट हरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, अगर तो लोग बोलेगा, एंड इस रीजन से कोई छोड़ता है तो एम्पैथी मेरे को समझ में आता है कि नहीं होगा, क्योंकि लोग मानता है। और आज हम लोग अभी भी ऐसे सोसाइटी में ही रह रहे हैं जहाँ पे किसी भी तरह के इस तरह के सर्जरीज को, फेस लिफ्टिंग या सब कुछ है, इसको बुरा ही माना जाता है। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि आजकल हर कोई सेलिब्रिटी करवाता है ऑलमोस्ट, जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है हर कोई करवाता है। अभी ब्रैड पिट का भी ऐसे हम देखे थे, रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखे हो, वो थोड़ा बूढ़ा लगने लगा था, अभी अचानक से वापस जवान दिखने लगा है एकदम। वो स्किन पुल नहीं करवा के मतलब ऐसे टाइटन करवा लेता है। बिल्कुल। और पता भाई अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको बहुत ज्यादा जो है भाई अब अमेरिका में भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसको कहा जा रहा है अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जो हम लोग सोशल मीडिया पे या फिर ऑनलाइन देखने लग गए हैं। कि एक तो इनका जो भी प्रपोर्शन वाला है भाई, कि लिप ऐसे ऊपर रहना चाहिए, नाक, हम लोग का नाक जो नॉर्मल है वो उन्हें पसंद ही नहीं आता, नहीं वो सीधा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, हम लोग का तो बच्चा बड़ा है नीचे ऐसे।
हाँ, हम लोग का जो है वो नीचे ये है। उनका कहना होता है गाइस, अगर जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि हमारा जो नॉर्मल नोज होता है, अगर आप आर्ट स्टूडेंट होंगे तो हमारा कर्व ऐसे है। ये जो है पता नहीं उन्हें क्यों पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि हमें चाहिए शार्प। जैसे मेरा अगर देखो तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक, बट ये पार्ट फिर देखो गोल है, ठीक है, तो ये गोल नहीं, और ये शार्प उनका कहना होता है हाँ कि उन्हें शार्प चाहिए। और दूसरी चीज, उन्हें ये जो उठा हुआ है जितना यहाँ पे लिफ्ट होता है, उन्हें थोड़ा और ज्यादा चाहिए होता है। तो वो करते ये हैं कि वो चेंज करते हैं। उसी के साथ साथ आपका लिप जो है वो यहाँ से कितना नीचे रहेगा, कितना ऊपर रहेगा, ये वो ले दे के पूरा खत्म कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने आपके स्किन को चेंज कर दिया, बट आपका स्कल का शेप तो वो नहीं है। स्कल को कैसे चेंज करोगे भाई? तो प्रॉब्लम वही आने लग जाता है कि आपने फेस पे चेंज कर लिया, बट आपका नेचुरल जो लुक होना चाहिए था, आपका स्कल जिस तरह से बना हुआ, आप जैसे होने चाहिए थे, वो अब नहीं रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली अजीब दिखना चालू कर देते हो अपने आप। और इसी वजह से अभी 2 दिन पहले ही, 2 दिन नहीं कल का ही ये बात है भाई, कि अमेरिका के सीनेट में, वहां पे होता ही है भाई कि अगर कोई भी चीज का सुनवाई है वो वहां के सीनेट में बुलाते ही हैं कि भाई ये क्या लफड़ा चल रहा है। तो मार्क जकरबर्ग, स्नैपचैट का सीईओ, डिस्कॉर्ड के सीईओ, इन सबको बुलाया गया। ये चीज पे सुनवाई हुई कि जिस तरह से टीनेजर्स पर असर पड़ रहा है, खासकर कि बच्चों पे, और जिस तरह से अब्यूज बढ़ते जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ये जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? और ये जो हैरेसमेंट और बुलिंग और अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मार्क जकरबर्ग पलटा परिवार वालों की तरफ, कहा कि देखो मैं माफी चाहूंगा अगर आपके किसी बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो, बट हम उसका जिम्मेदारी नहीं लेते सर। सही, वो तो नहीं लेगा। और अमेरिकन सीनेट का ये कहना रहा कि सब इतने सारे रिपोर्ट्स हैं कि आप लोगों को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, बट फिर भी आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? तो मार्क जकरबर्ग कह दिया कि हमारा प्लेटफॉर्म है, हम पब्लिशर नहीं है सर, हमने बस प्लेटफॉर्म दिया है। तो सोशल मीडिया का यही है। लेकिन खैर लोगों, आप लोग का क्या मानना है गाइस, कि आप लोग क्या मानते हो? एक बार कमेंट में बताना कि ये एक एग्जांपल भी आ रहा है। पता है भाई, जानवी कपूर का बॉलीवुड में, उसका भी गजब का वो किया, मतलब अपना पूरा चेंजेस पॉइंट। हाँ भाई, शुरुआत में आई थी क्या, धड़क मूवी था ना वो, धड़क मूवी पहला उसका जो था, इतनी अजीब थी उसमें कि कोई लोग उसको उतना पसंद नहीं किए थे, कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिला था भाई। कुछ टाइम के लिए वो गायब हो गई थी, फिर याद होगा। और जब उसका कमबैक हुआ तो फिर उसी का कमबैक हुआ अचानक से फॉलोअर्स बढ़े। लेकिन पता है भाई, एंड गोल क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या फिर आपका फैन फॉलोइंग? क्योंकि भाई फैन फॉलोइंग तो आपके पास पहले से था, जब आप इंडस्ट्री ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं थे। तो ज्यादा मायने क्या रखता है भाई? मैं तो हमेशा मानता हूँ भाई कि अगर मेरे फैंस ही नहीं रहेंगे, मेरी शो देखने वाले ही लोग नहीं रहेंगे, तो इस ब्यूटी स्टैंडर्ड का मैं क्या करूंगी? एक तो मेरा सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कौन कर रहा है? आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस तो सेट नहीं कर रहा है ये ब्यूटी स्टैंडर्ड, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि ऑडियंस इसलिए सेट नहीं कर रहा क्योंकि आज से पहले जब ये सब नहीं हुआ करता था, उस समय भी क्रेजी फैंस थे अमिताभ बच्चन के, राजेश खन्ना के, है कि नहीं? ठीक है, जब ये सब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं था, ऋषि कपूर के क्रेजी फैंस हुआ करते, तो फैंस तो रहेंगे। तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड आखिर सेट कौन रहा है? हम बताते कौन कर रहा है? ये लोग खुद आपस में ही कर रहा है। अब ये एक एक्ट्रेस को देख रही है, वो चल रही है, उसका ऐसा है, तो हमको भी अब उसी तरह का लुक चाहिए, ठीक है? एक हम इस पे वीडियो भी देखे थे, बहुत अच्छा, उसमें बोल रहा था कि डोंट यू थिंक आजकल हर जो सेलिब्रिटी दिखता है वो सेम जैसा दिख रहा है, लगता है ऐसे कि एक ढांचा में डाल के और प्रोडक्शन हुआ है काइंड ऑफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही सबका वही गोल्डन रेशियो बना रहा है चेहरा पे, ठीक है? यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे तो सब एक ही जैसा दिखता है, ठीक है? और फिर वही अलग अलग तरह का इन्हांसमेंट बॉडी में हर चीज़ करवा के इन लोग कर रहा है करके। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तुम लोग खुद ही एक तरह से सेट कर रहे हो,
ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स तुम्हारा उससे जो फैन था, हो सकता है कुछ लोग हट जाए, लेकिन बहुत फैन तुम गेन भी कर लोगे। लेकिन तुम कौन से फैन गेन कर रहे हो? इनिशियली जो तुम्हारा धड़क मूवी देख के जो फैंस बना होगा, मान के चलो तुम्हारे एक्टिंग के लिए, तुम्हारे लुक के लिए, व्हाटएवर इट इज, तो उसको हम कोर फैंस कह सकते हैं कि ठीक है वो एक्चुअली तुमको पसंद करता था फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। लेकिन अब कौन सा फैन तुम्हारा बन रहा है? आई एम प्रीटी श्योर वो तुम्हारा एक्टिंग को देख के तो अब नहीं आया है। बिल्कुल। तो क्या तुम बना रहे हो फैन? किस तरह का फैन बेस तुम बना रहे हो? नंबर 1। नंबर 2 की भाई मतलब तुम ऐसा फैन बेस अगर तुम बना भी रहे हो, एंड देन दीज आर द पीपल जो कि, अब जनरल का बात नहीं कर रहे, इन जनरल इंस्टाग्राम मॉडल्स का बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इस सेक्शन में, कि वो लोग इस तरह का इन्हांसमेंट्स करवा के अलग अलग एक्सपोजिंग वीडियोस डाल के बहुत सारा कुछ करती है, एंड देन दे पास जजमेंट ऑन द पीपल हु आर वाचिंग इट एंड कमेंटिंग समथिंग बैड, कि तुम साला ऐसा कैसे हमको बोल दिया, हाउ कैन यू ऑब्जेक्टिफाई मी। सही बात है, ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन दैट इज व्हाट यू वांट। मतलब तुम वही काम तो तुम कर रही हो, मतलब उसी से तुम फॉलोअर तुम बनाना चाह रही हो वैसे ही लोगों को। एग्जैक्टली। तो मतलब बहुत ये एक डायलेमा वाला सिचुएशन आ जाता है पब्लिक से, इसमें बोला क्या जाए, क्या किया जाए, क्या समझा जाए, बहुत ही अजीब इसको ज्यादा बेटर कहेंगे भाई, ऑक्सीमोरॉन लोग हैं कि पहले करते हैं एक चीज के लिए और जब वो आ जाता है तो बोलता है भाई तुम लोग क्यों आ रहे हो? आपने जैसा कंटेंट बनाया, आपने जैसी खुद की हालत बना ली, तुम चाहते हो कि ऐसे चीज से कैसे लोग आएंगे, और जब वो आ जा रहे हैं तो कह रहे भाई तुम लोग क्यों आए, क्यों? एक कमेंट आ रहा है, कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड भी बहुत, जो भी फैंस थे भाई एरिन मोरियार्टी के, वो देख रहे थे कि भाई ये यंग सी है, ठीक है, शायद से मेरा इंटरनेट का इशू हुआ होगा भाई। मेरे को आ रहा है आवाज। मैं आ रहा, अभी कट गया। ओके, तो जब तक प्रशांत भाई रिकनेक्ट करते हैं तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ कि बात यही है कि आई हैव नो इश्यूज। कोई भी इंसान कुछ करता है इस तरह का अपना इन्हांसमेंट, कल को मैं ही कर दूँ, कोई और तीसरा आदमी करता है, देयर इज नो इशू एट ऑल। मतलब जिसको जो करना है कर सके, बट इफ़ यू आर डूइंग इट तो बी रेडी। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको बैकलैश आएगा उस चीज़ को लेके। हाँ, मैं दिख रहा हूँ भाई। अभी तो हमको लगा चैनल मेरा ही हो गया। नहीं। अच्छा, तो वही मैं सोच रहा था कि हाँ, वही मैं कह रहा था कि भाई आप लोग अपने प्रायोरिटीज को पहले सेट करो कि आपका एंड गोल क्या होना चाहिए। अभी जैसे वही हम लोग बात कर रहे थे भाई पूनम पांडे का, कि एंड गोल है इनका कि रेलेवेंस बना रहे लोगों के बीच में। भाई रेलेवेंस आपका पहले से बना हुआ था, आपको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं था, कोई चेंज नहीं। लेकिन फिर ये लोग कर लेते हैं, फिर लोग इनको अजीब ट्रीट कर देते हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि छोड़ो यार हम जा रहे हैं सोशल मीडिया छोड़ के। तो गजब का समाज बनता जा रहा है भाई। एक और चीज प्रशांत भाई, तुम देखो, एक यूथ को मानो जो कि 15 साल का है, 17 साल का, 18 साल का है, जो कि रील्स इंस्टाग्राम पे चला रहा है, ठीक है, वो रोज देख रहा है एकदम सुंदर सुंदर लड़कियों को, ऑब्वियसली वो फिल्टर्स के साथ है, एंड देयर आर मेनी एनहांसमेंट्स एंड बहुत कुछ मेकअप, 10 तरह का चीज है, लेकिन वो रोज देख रहा है, उसके मन में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या सेट हुआ है, ठीक है। पहले सिर्फ इस चीज का मीडियम था तुमको सिर्फ मूवीज, और लोग समझता था कि भाई वो तो हीरोइन है, भाई वो तो हीरोइन है, ठीक है, वो मतलब औकात से बाहर की चीज है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट रहा है, बिकॉज एवरी अदर गर्ल यू सी ऑन रील्स दे आर लाइक सुपर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो अब क्या स्टैंडर्ड बन रहा है क्या, और जब वो रियलिटी में आएगा तो वैसी लड़की कहाँ से उसको मिलने वाली है? वही कितना गलत स्टैंडर्ड सेट हो रहा है हर इंसान के लिए। मेरे हिसाब से ये चीज गलत है बहुत ज्यादा, बट स्टिल टू ईच देयर ओन। और भाई कहा भी जाता है ना कि इंसान जितना कम जानता था दुनिया को, मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि इंसान का जो लिबर्टी है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसको बंद कर दिया जाए, बट एक बार इसका थोड़ा सा डार्क साइड देखना कि हम जितना कम जानते थे और जितना रियल जानते थे, हमारा सोसाइटी और सोचने का नजरिया उतना बेहतर था। हम उतने ही ज्यादा सेंसिटिव और एम्पैथेटिक बीइंग्स हुआ करते थे। लेकिन हमारा परव्यू जितना ब्रॉड होता गया, हम जितनी ब्रॉड वे में चीजों को देखने लग गए, जितना एक्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया, ध्यान देना हम बहुत ज्यादा इनसेंसिटाइज होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा।
जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो नेचुरल आउटकम ये था कि इंसान जितना ज़्यादा सभ्य बनेगा, जितना ज़्यादा सिविलाइज़ बनेगा, जितना ज़्यादा उसके पास एक्सेस ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगा, हम बीइंग अ रैशनल बीइंग उतने ही ज़्यादा हम सिम्पैथेटिक बनते जाएँगे, हम उतने ही ज़्यादा सेंसिबल बनते जाएँगे। बट ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। रियलिटी उससे बहुत उलट जा रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हो ये रहा है भाई कि हम सारी जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन जिस सांचे में उसको डाल रहे हैं अपना अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, वो सांचा हमारे खुद के इंक्लिनेशन से इतना ज़्यादा करप्ट है वो, ट्रू। कि जो सबसे रैशनल और न्यूट्रल इंफॉर्मेशन भी था हम उस फ़िल्टर में डाले, वो हो गया करप्ट, और वो अब अब डाल दिया अपने अंडरस्टैंडिंग में। तो उस वजह से जो लड़के आजकल कहते हैं भाई, खास करके हम लोग हटा देते हैं फीमेल वाला इशू, हम मेन पे ही आते हैं। लड़के कोरियन कहते beauty हैं भाई standard। कि लुक्स वाला, हाँ, कि लुक्स ही आजकल मैटर कर रहा है। हम जो नॉर्मल एवरेज दिखने वाले लड़के हैं, हमारा क्या? यही रीजन है गाइस कि इंटरनेट पे हर दूसरा आदमी जो रील डाल रहा है, ऑफ कोर्स बेयर बॉडी, 6 पैक्स हैं, लाइटिंग वैसी है, वो 1.5 दिन से पानी नहीं पिया बंदा ताकि बॉडी फैट बिलो 3% जा सके, ताकि एकदम श्रेडेड दिखे। सबको लग रहा है भाई ऐसे ही तो होते हैं लड़के। हाँ तू क्या है भाई, तू कहाँ से आ गया नॉर्मल बॉडी लेके? वही आज के टाइम पे ये तुम्हारा एक नॉर्मल बॉडी है जो कि एक डिसेंट बॉडी माना जाएगा, जिसमें तुम्हारा पेट भी बिल्कुल। नहीं निकला हुआ है, एकदम ठीक है, अपना स्लिम है, उसको सब लगेगा "ए, क्या कैसा घटिया है बॉडी, आज ऐसा हो गया है।" वही जब तक तुम्हारा एब्स वही। 6 पैक्स नहीं है, तुम्हारा तो बॉडी ही नहीं है। वही, ये क्या भाई, तू अपने ये दिखाओ तो जॉ लाइन। तो चीजें ये हैं गाइस कि जो रेवोल्यूशन आना था आईटी इंडस्ट्री के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम हुआ भाई, बहुत उलट चेंज हो गए हैं। और इस पे कभी हम लोग बात करेंगे ही, वैसे आज बहुत सीरियस डिस्कशन हो ही है।